ये जो बिल पार्लियामेंट में मोदी और शिंदे ने पेश किया है वो वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि वक्फ को ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है। आप खुद बताइए कि आज पूरे भारत के जितने 27 प्रदेशों में वक्फ बोर्ड है उसका रुकन सिर्फ मुसलमान हो सकता है। वैसे ही हमारे हिंदू भाइयों के जो एंडोमेंट बोर्ड है, उनके मंदिरों की कमेटी है, उसमें सिवाय हिंदू के कोई मेंबर नहीं हो सकता। मगर मोदी और शिंदे ये चाहती हैं कि वक्फ बोर्ड में वहां पर गैर मुस्लिम को मेंबर बना दिया जाए और मेजॉरिटी उनका मेंबर बन जाए। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में ये चाहती हैं कि ज्यादा वहां पर गैर मुस्लिम मेंबर बन जाए। क्यों बन जाए? ताकि हमारी वक्फ की जायदादों को मुसलमानों से छीन लिया जाए। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के रक्षक और सच्चे सिपाही जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को दावत दे रहा हूं कि वो इस माइक पर तशरीफ लाकर आपसे मुखातब हो। एक बार जोरदार नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मंच पर तशरीफ़ फरमा मोहतरमा एडवोकेट अस्मा शेख साहिबा जो कुरला विधानसभा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, मोहतरम जनाब अहमद बलाला साहब रुकन असम्बली तेलंगाना, जनाब इमरान खान साहब, जनाब जावेद नाज़िम साहब, सोहेल खान साहब, जनाब तौफीक शाह साहब, जनाब रत्नाकर दावरे साहब, जनाब अहमद पाशा शेख साहब, जनाब आसिफ पटेल साहब और मेरे तमाम मजलिस के साथी, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, आप इस बात को जानते हैं कि कुरला विधानसभा से MIM पार्टी ने हमारी बहन मोहतरमा अस्मा शेख साहिबा को अपना उम्मीदवार बनाया है और यहाँ पर आपके इस विधानसभा में बहुत से मसाइल हैं। पानी का मसला है, रोड का मसला है, स्कूल का मसला है और ख़ास तौर से जो हमारे कुरैश बरादरी के ज़िम्मेदार लोग हैं उनको कारोबार करने के लिए हर वक्त उनको तकालीफ पहुंचाई जाती है। मेरी आप तमाम कुरला के विधानसभा के वोटर से, राय दहिंदगान से मेरी अपील है कि इस बार आप MIM पार्टी के उम्मीदवार को अपना वोट पतंग के निशान पर देकर आप विकास के काम को करवाइए, इस नाइंसाफ़ी को का ख़ात्मा करिए। और बड़ी अजीब बात है कि एक मौजूदा आमदार है यहाँ से और एक मौजूदा कॉरपोरेटर है, दोनों का ताल्लुक़ शिवसेना से है, एक शिंदे और एक उद्धव ठाकरे के है। और तकलीफ़ दे बात यह है कि जो रोड इस्तेमाल की जाती थी उसको उन्होंने बंद कर दिया, जिसकी बिना पर कुरैश नगर से नेहरू नगर का रास्ता बंद कर दिया। 3 किलोमीटर का एक लंबा फासला तय करना पड़ता है। मुझे बात समझ में नहीं आती कि जो आवाम का नुमाइंदा होता है, चाहे वो आमदार हो या ख़ासदार हो या नगर सेवक हो, वो आवाम को आसानी पहुंचाने का काम करता है, आवाम की तकलीफ़ को दूर करने का काम उसकी ज़िम्मेदारी होती है। यहाँ पर तो उल्टा काम हो रहा है कि जिसकी वजह से आपने गरीब आवाम को जो रास्ता था आने जाने का उसको आपने छीन लिया, उसको बंद करवा दिया और आप लोगों की डीलिंग हो गई बिल्डर से और बिल्डर को आपने वो रास्ता उसको मुहैया करवा दिया। ये सरासर नाइंसाफ़ी की बात है।
अगर वो रास्ता था वहाँ पर बरसों से और जिससे यहाँ की जनता को फ़ायदा हो रहा था और उनका वक्त बच रहा था और ख़ास तौर से मासूम बच्चों को स्कूल जाने के लिए एक आसान तरीक़ा था ताकि वो अपनी तालीम को मुकम्मल कर सकें, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि यहाँ के मौजूदा आमदार ने और यहाँ के मौजूदा कॉरपोरेटर ने मिलकर उस रास्ते को बंद करवा दिया। इससे ये ज़ाहिर होता है कि वो आवाम के दुश्मन हैं, वो कुरला की जनता का फ़ायदा नहीं बल्कि उनको तकलीफ़ देना इनका मकसद है। और तीसरी अहम बात यह कि रास्ता इसलिए भी बंद कराया क्योंकि यहाँ पर उस रास्ते को ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान थे, मासूम बच्चे थे, गरीब आवाम थी और उन गरीब आवाम को आपने तकलीफ़ देकर आपको कुछ फ़ायदा हो गया होगा, मगर आपने कुरला की जनता को धोखा दिया, आपने एक बहुत बड़ी मुश्किल उनके लिए पैदा कर दी। दूसरी अहम बात यह है कि हमारे कुरैश बरादरी के जो लोग हैं उनको कारोबार करने के लिए हर वक्त कुछ ना कुछ तकालीफ उनको दी जाती है। मैं हमारे कुरैश बरादरी के ज़िम्मेदारों से भी अपील कर रहा हूँ कि एक मरतबा आप यहाँ से मजलिस के उम्मीदवार मोहतरम आसमा शेख साहब को आप यहाँ पर अपना आमदार बनाइए ताकि वो आपकी तकालीफ को दूर कर सके। और सारी दुनिया जानती है कि कुरैश बरादरी का ये इनका लाइवलीहुड का मसला है, ये इनका कारोबार वो अब से नहीं बरसों बरसों से करते आ रहे हैं। अगर उन्हीं को आप उनके कारोबार से महरूम कर देंगे तो फिर वो क्या कारोबार करेंगे, कैसे अपनी ज़िंदगी के ज़रूरियात की चीज़ों को पूरा कर पाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि 20 नवंबर के दिन आप लोग तमाम मुत्तहदा तौर पर अपने के कोड का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की उम्मीदवार मोहतरमा एडवोकेट अस्मा शेख के हक़ में पतंग के निशान पर बटन दबा कर करिए। तीसरी और अहम बात यह है कि आज आप जानते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी की सरकार जिसकी तायीद शिंदे गुट भी कर रहा है, उन्होंने पार्लियामेंट में एक वफ़ का बिल पेश किया है। मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, ये वफ़ का बिल अगर क़ानून बन जाएगा तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, मेरी इस बात का आप यकीन करिए कि अगर ये बिल क़ानून बनेगा तो कि कोई भी मस्जिद बाकी नहीं रहेगी, कोई क़ब्रस्तान नहीं रहेगा, ईदगाह की ज़मीनों को ले लिया जाएगा, खानखाहों को लूट लिया जाएगा, दरगाहों पर कब्ज़े हो जाएंगे। तो इस तरह का जो बिल नरेंद्र मोदी और शिंदे की सरकार ने मिलकर भारत की सबसे बड़े पार्लियामेंट में लाया, आज आपको उस कानून के ख़िलाफ़ भी, उस बिल के ख़िलाफ़ भी आपको वोट देना है। अगर आप गफलत करेंगे तो याद रखिए पूरे मुल्क में, पूरे देश में बीजेपी और शिंदे ये चाहती हैं कि मस्जिदों को बंद कर दिया जाए, क़ब्रस्तानों को ख़त्म कर दिया जाए, दरगाहों पर एक तमाशा कर दिया जाए। इस बिल को क़ानून बनने से रोकने के लिए इस विधानसभा के चुनाव में मेरी आप तमाम से अपील है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए ताकि जब नवंबर 25 से पार्लियामेंट शुरू हो, नरेंद्र मोदी और शिंदे को मालूम हो जाए कि आप जो बिल लाए हैं वो भारत के संविधान का आर्टिकल 25, 26 का एक ग्रेव वायलेशन है। वो संविधान के ख़िलाफ़ एक बिल को लाए हैं। वफ़ की जायदाद को बचाने के लिए मोदी और शिंदे ने बिल नहीं लाया है। उनका मकसद एक ही है कि भारत की सबसे बड़ी अक़लियत अल्पसंख्यक समाज के उन जायदादों को लूटा जाए। वफ़ की जायदाद गवर्नमेंट की जायदाद नहीं होती, वफ़ की जायदाद हमारे बुज़ुर्गों ने अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई से उसको वफ़ किया है। और आप जानते हैं कि वफ़ जायदाद का मालिक कोई इंसान नहीं बल्कि उस इंसानों का बनाने वाला ज़मीन व आसमान का खालिक अल्लाह होता है। तो जो जायदाद का मालिक अल्लाह होता है, मोदी और शिंदे ये चाहते हैं कि उसके मालिक बन जाएं। और हमारी मस्जिदों पर इनकी शुरू से नज़रें थीं, आज भी इनकी ललचाई नज़रें हमारी मस्जिदों पर और दरगाहों पर लगी हुई हैं।
वो यही चाहती हैं कि अपने हिंदुत्व के एजेंडे को मुकम्मल अगर करना है तो ये समझते हैं कि वक्फ की जायदादों को ख़त्म करके रख दिया जाए। ये जो बिल पार्लियामेंट में मोदी और शिंदे ने पेश किया है वो वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि वक्फ को ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है। आप खुद बताइए कि आज पूरे भारत के जितने 27 प्रदेशों में वक्फ बोर्ड है उसका रुकन सिर्फ मुसलमान हो सकता है। वैसे ही हमारे हिंदू भाइयों के जो एंडोमेंट बोर्ड है, उनके मंदिरों की कमेटी है, उसमें सिवाय हिंदू के कोई मेंबर नहीं हो सकता। मगर मोदी और शिंदे ये चाहती हैं कि वक्फ बोर्ड में वहाँ पर गैर मुस्लिम को मेंबर बना दिया जाए और मेजॉरिटी उनका मेंबर बन जाए। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में ये चाहती हैं कि ज़्यादा वहाँ पर गैर मुस्लिम मेंबर बन जाए। क्यों बन जाए? ताकि हमारी वक्फ की जायदादों को मुसलमानों से छीन लिया जाए।